In today's video lesson, we are going to discuss and we are going to refresh our memory about one of essential topic of English grammar, and that is subject-verb agreement or subject-verb concord. Concord means a word changes its form depending on other words to which it relates. And the name of the topic is subject-verb agreement. एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड का मतलब ही होता है कि कोई वर्ड अपने फॉर्म को चेंज करता है और उसका यह फॉर्म चेंज डिपेंड करता है किसी दूसरे वर्ड पे जिससे कि वह रिलेट करता है. सब्जेक्ट एंड वर्ब, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसमें कि हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हों. अगर सब्जेक्ट और वर्ब का मिसमैच होगा तो हमारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट होंगे. अगर हम इसे अपने बोलचाल की भाषा में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ब उस सब्जेक्ट के कॉन्कॉर्ड में हो, उस सब्जेक्ट के तालमेल में हो जिसके साथ उसका यूज किया जाता है. सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दे मस्ट एग्री इन नंबर. दैट मीन्स सिंगुलर टेक्स सिंगुलर एंड प्लूरल टेक्स प्लूरल. द मोस्ट बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू. दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिलेट करने वाला वर्ब को भी सिंगुलर ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स एवरी डे. इस सेंटेंस में ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर्ब राइट्स सिंगुलर वर्ब है. इन दिस सेंटेंस वी हैव ही एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड राइट्स एज सिंगुलर वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, the verb which relates to the subject must be singular. So this sentence is a correct sentence. Here verb agrees with subject. So this is concord. And if the subject is plural, the verb must also be plural. अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद उससे रिलेट करने के लिए उस सेंटेंस में आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए. They write every day. They plural subject. So they takes plural verb. Write. Write is plural form of verb. But at this point of this video lesson, let me remind you all first. The rules are not as simple as it seems. जितने आसान से ये अभी लग रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इतना आसान समझने की गलती मत कीजिएगा. एज वी विल प्रोसीड, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, चैलेंजिंग होते जाएंगे और ये चैप्टर ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा. मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, वर्ब्स आर ऑलवेज प्लूरल इन इट्स बेस फॉर्म. वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है. उसमें एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा. यहाँ रूल्स जस्ट रिवर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउन के अंत में अगर हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है. इसके अपोजिट वर्ब में एंड में अगर हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर में ट्रांसफॉर्म होता है. नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है, एस या ई एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, जबकि एक वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है और एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन. द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज फॉक्स जंप्स. फॉक्स, it is a singular subject. Jumps, this is a singular verb. Foxes jump. Foxes plural subject and jump plural form of verb. फर्स्ट सेंटेंस में jump प्लूरल फॉर्म है, उसमें s ऐड किया हुआ है तो सिंगुलर बना. जंप प्लस एस सिंगुलर.
Let us discuss this next rule. Two singular subjects join together with and take plural verb. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है तो वो दोनों प्लूरल की तरफ फंक्शन करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वर प्रेजेंट एट द ओकेजन। प्रिंसिपल और डायरेक्टर उस अवसर पर वहाँ मौजूद थे। यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द गिवन एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल. It is a singular subject. Second subject in this example is the director. It is again a singular subject. But both of the singular subject, the principal and the director, are joined together with and. So that together works as plural subject of the sentence. And plural subject always takes plural verb. This is the rule. So here plural form of verb were has been used. And now the complete sentence is the principal and the director were present at the occasion. In the second subject, there are again two singular subjects joined together with and. Romi is a singular subject, Shomi is another singular subject, and both of them are joined together with the help of and. So they work as plural and they take a plural verb. So the verb used is were. And the correct sentence is Romi and Somi वर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। अगर हम रोमी एंड सोमी के बाद वाज का यूज करते, सिंगुलर वर्ब का यूज करते, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। इन दिस नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर विथ एंड बट रेफरिंग टू ओनली वन पर्सन, देन दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, फिर भी किसी एक को रेफर करते हैं? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पे दो एग्जाम्पल हैं, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। इस फर्स्ट नंबर ए में आप ध्यान से देखेंगे, द आर्टिकल है, प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड दोनों को ज्वाइन कर रहा है, द फिर से आर्टिकल है, डायरेक्टर फिर से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर लेते हैं सेकंड से, नंबर बी से। नंबर बी में द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पहले तो आर्टिकल है, लेकिन एंड के बाद डायरेक्टर के पहले आर्टिकल नहीं है, जबकि फर्स्ट केस में डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों के पहले आर्टिकल था। तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो दोनों के पहले द का यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है, दैट मीन्स दे विल रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स। बट व्हेन देयर इज ओनली वन आर्टिकल, पहले सब्जेक्ट में, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है और एंड के बाद आने वाले दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले द नहीं है, तो इस केस में जबकि एक ही आर्टिकल मौजूद हो तो ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति को रेफर करेंगे। दिस मीन्स प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति हैं, जबकि दोनों के पहले आर्टिकल का हो, यह इंडिकेट करता है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों दो पर्सन हैं, दोनों में आर्टिकल होना दो पर्सन। तो अगर केस ए होगा, दैट मीन्स द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वर प्रेजेंट एट द ओकेजन। बट इन सेकेंड केस वी हैव टू से द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वाज प्रेजेंट एट द ओकेजन। दोनों में डिफरेंस है। अब रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, लेकिन अगर रूल्स के ये कॉम्प्लिकेशन 25% हैं तो मैं ये बता सकता हूँ कि अब ये 50 या 75% ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ए इज हिज अंकल एंड हिज गार्डियन हैव कम। यह हिज अंकल के पहले एक पॉजेसिव नाउन है एंड हिज गार्डियन, गार्डियन के पहले भी एक पॉजेसिव नाउन है। यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों के पहले सेपरेटली पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ऐसे केस में जब दो पॉजेसिव का यूज होता है, दैट मीन्स दे आर टू डिफरेंट, एंड टू डिफरेंट मीन्स दे आर प्लूरल। सो
it has taken a plural verb. Have is a plural verb. So his uncle, separate person, his guardian, separate person. 1 plus 1, 2, that is plural, and because subject is plural, so it has taken a plural verb, have. Now let us discuss example B. His uncle and guardian has come. Here his uncle, his सेंटेंस के बिगनिंग में आया है, सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के पहले आया है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले कोई सेपरेट पॉजेसिव नाउन का यूज नहीं हुआ है. एक ही पॉजेसिव नाउन है जो कि दोनों को रेफर कर रहा है. दैट मीन्स uncle and guardian is the same person. So his uncle and guardian refers to one subject, singular, that means has. And we all know that has is a singular form and have is a plural form. So in example number A, his uncle and his guardian have come. In the example number B, his uncle and guardian has come. This is similar to the previous rule, that is rule number 4. So the rule is that separate possessive before each of the singular subject means they are referring to two different persons. But only one possessive before only first subject means that both the subject, that means both the nouns, refers to the same person, that is there is only one person. Now this rule is partially similar and partially distinct from the previous rules or the rule that we just discussed before. Here two subjects, they are joined together with and to show a single notion. That means दो सब्जेक्ट कंबाइन तो होते हैं, एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों मिलके किसी एक ही को रेफर करते हैं. दैट मीन्स बोथ रेफर टू वन एंटिटीज. इन दीज केसेस टू वी यूज सिंगुलर वर्ब because here two subjects are there but they are joined together. They are referring to only one entity. That means the subject has become singular and singular verb takes a singular subject. So in this case we always take a singular verb. Bread and butter combined together but they means one food. So bread and butter is a good food. Is and is a singular verb, singular form. Here in these three examples, bread and butter means one food, horse and carriage means a pair, that means a cart, one single cart. The long and short means summary. So bread and butter is a good food, horse and carriage is at the door, and the long and short of the matter is known to me. That is, the summary of the matter is known to me. So now I hope you have understood this concept well. Here I have taken some similar examples to make this concept clear, and also you must remember them or keep them in mind because many times if suddenly they appear they might make you confused. The crown and glory of life is, because crown and glory makes a single, it refers to a single notion. Slow and steady, single notion. Truth and nonviolence, single notion. They all refer to a single notion. That means subject is singular. So they will all take singular verbs. Now exception is the main prime rule of grammar. Exception हमेशा होते हैं हर रूल के. Here is also one such exception. Time and tide, wait for none. यहाँ time and tide both refer to one notion but they have taken a plural verb. Now let us look at these examples. In example number A, there are two adjectives. Black, this is the first adjective. White, second adjective. Black and white both are referring to one cow, one noun. इसमें से फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले एक इंडिफिनिट आर्टिकल है जबकि सेकंड एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं है. सिर्फ पहले वाले के जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल है. इसका मीनिंग है कि ये दोनों एडजेक्टिव एक ही सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. सब्जेक्ट इज वन, दैट इज सिंगुलर, एंड इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. द रूल स्टेट्स दैट आर्टिकल बिफोर ओनली वन एडजेक्टिव मीन्स बोथ एडजेक्टिव are used for one and they take singular verb. Now look at example B.
Black and white, again there are two adjectives, but both adjective takes, it has taken separate articles. So separate articles before both of the adjective means they are two. That means a black cow is different and a white cow is different. That means there are two cows. So two means plural. So subject is plural, so it must take a plural verb. That is why the sentence makes a black and a white cow were grazing. Articles before both adjectives means that they refer to two distinct cows. Here a black cow, एक black cow different है, a white cow different. Now let us discuss our next rule. Here in this rule, there are two singular subjects. They are joined with and, but any of the subject or both of the subject has each, every or no before them. Then they take singular verb. दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के पहले या उनमें से दोनों के पहले अगर इच, एवरी या नो का यूज हुआ हो तो वैसे केस में वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस नंबर ए, इच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। यहाँ दो नाउन हैं, बॉय एंड गर्ल, बोथ आर सब्जेक्ट, लेकिन इनमें से फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले इच का यूज हुआ, तो रूल के अनुसार इच बॉय एंड गर्ल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सो इच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल, there are two singular subjects, man and woman. Both are joined together with and, but here both of the subject have each before them. So each man and each woman. In this case, the rule is they should take a singular verb. So here has is used. Each man and each woman has equal right. Now let us come down to third. Two subjects, house and shop, joined together with and house has every before it. So by the rule, it will have a singular subject. So there is was. Every house and shop was searched. There are two more examples on the screen. Every man and every woman has attended the function. Here woman and man both has every before it. In the last example, no teacher and no student was present there. A student and teachers, two subjects, but they have no before them. So there is a singular verb was. नेक्स्ट रूल को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फ्रेजेस और कुछ स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। इस रूल में इच ऑफ, पहले ध्यान से देखेंगे, ये जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। इच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड वन ऑफ। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। इस रूल को डिस्क्राइब करने के लिए सामने स्क्रीन पे 5 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इच ऑफ का यूज हुआ, सेकंड सेंटेंस में एवरी वन ऑफ, थर्ड आइदर ऑफ, फोर्थ नाइदर ऑफ एंड फिफ्थ वन ऑफ। इनमें से हर एक के बाद प्लूरल नाउन आया है। सेंटेंस में इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन इनके बाद सिंगुलर वर्ब है। इनमें सब्जेक्ट्स हैं टू बॉयज, द थीव्स, टू रोड्स एंड फ्रेंड्स। ये सब के सब प्लूरल हैं और उन्हें देख के एक बार कन्फ्यूजन होता है कि जब ये प्लूरल हैं तो इनके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इनके पहले इच ऑफ, एवरी वन ऑफ और ऐसे ही जो सिमिलर फ्रेजेस हैं उनकी वजह से इस रूल के अनुसार इन नाउन्स के बाद इन प्लूरल से दिखने वाले सब्जेक्ट के बाद भी हर सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आया।
Now let us see to these words written in the bracket, written in the box. Each, every, neither, either. All these four words always take singular noun after them. इनके बाद कभी प्लूरल नाउन नहीं आता, इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा. एंड सिंगुलर नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब. So each, every, either, neither always take singular noun and singular verb after them. Just previous example में भी each, every, either, neither तो थे, लेकिन उन सभी के बाद of का यूज हुआ था, जैसे each of, every one of, either of, neither of. तो इस केस में उनके बाद आने वाले नाउन प्लूरल फॉर्म में होते थे. each of, every one of, either of, neither of, one of was followed by plural noun, but they always took singular verb. So this is difference. यहाँ इस लिस्ट में जितने भी वर्ड हैं उनमें से किसी के बाद ऑफ का यूज नहीं हुआ है. अगर इनके बाद ऑफ का यूज होगा तो प्लूरल नाउन आएगा, और अगर इनके बाद ऑफ का यूज नहीं हुआ तो सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा दोनों केसेस में. इस रूल को इसके आगे एग्जाम्पल की मदद से डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, इच शर्ट इज ब्लू. इच इज फॉलोड बाई सिंगुलर नाउन. एवरी टीचर इन द स्कूल वाज प्रेजेंट. हियर एवरी इज फॉलोड बाई अ सिंगुलर नाउन टीचर. आइदर बैंक, आइदर इज फॉलोड बाई अ सिंगुलर नाउन. एंड नाइदर पार्टी, हियर नाइदर इज ऑल्सो फॉलोड बाई अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन. But verb in all the cases are singular. So in this rule we learn that each, every, either, neither, they take singular noun after them, and the noun is followed by a singular verb. Now let us proceed to the next rule. If two singular nouns, that is two singular subjects, are joined together with either, or, neither, nor. Let me remind you, these are two correlative conjunctions. So in such case, they also take singular verb after them. अगर दो subjects correlative conjunction से जुड़े हैं तो उनके बाद singular verb ही appear होंगे. ऐसा नहीं कि either के बाद एक noun है, एक subject है, और के बाद दूसरा subject है, तो 1 + 1 2 subject, उसे plural हम लोग नहीं मानेंगे. आइदर और का मतलब है या तो फर्स्ट या फिर सेकंड. तो अगर अकेले अकेले लेंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और उनके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा. हियर आर सम एग्जांपल्स टू डिस्क्राइब द रूल. आइदर यू और योर ब्रदर. यहाँ यू और योर ब्रदर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों कनेक्टेड हैं आइदर और के द्वारा. तो इनके बाद वर्ब आया है हैज. हैज क्या है? सिंगुलर है. यही तो रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से कनेक्टेड हों तो उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा. सिमिलर टू ए, देयर आर टू मोर एग्जाम्पल्स, बी एंड सी. इन एग्जाम्पल नंबर बी, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इज सिंगुलर वर्ब. नाइदर फूड नॉर वाटर was given. Here the verb was. Was is in singular form. You all must be very attentive while learning this rule, because this rule includes more than one or two conditions. Let us discuss. If there are two subjects and both of the subjects are of different numbers, that means one subject is singular and second subject is plural. Then they are joined with either or and neither nor. दोनों में से कोई एक. Then the rule says, in such cases, the singular is used as first subject. तो उस सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा. एंड प्लूरल इज टेकन एज द सेकेंड सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि प्लूरल सब्जेक्ट को पहले और सिंगुलर सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो मिस्टेक होगा. ये रूल है, ग्रामेटिकल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस में पहले आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट उनके बाद आएगा. एंड इन सच केसेस द वर्ब मस्ट बी अ प्लूरल वर्ब. सो
Let us repeat this rule once again. If two subjects of different number are joined together with either or, otherwise neither nor, then the singular subject should be taken as the first verb and the plural subject should be taken as the second verb. But in such cases, always a plural verb follows both of the subject. So इस ऐसे सेंटेंस में आने वाला वर्ब प्लूरल होगा. Let us give a strength to our concept by understanding these examples. The first example is, he or his brothers are to blame. He, singular subject, it comes first. His brothers, plural subject, comes next, and both of them take a plural subject, are. Let us have a look at these two examples. Neither the headmaster nor his teachers are present. The headmaster singular, his teachers plural, and it takes plural verb. A third example is also there. Either this boy or his friends have done this. This boy is singular and his friends plural. And the sentence has a plural verb. This is the rule.